हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आसान स्टेप फॉलो करके सीखने समझने वाले हैं, जिसे आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे आराम से भर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी तक अपडेट पहुँच जाए। और ये जो उत्तराखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हैं। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर लिखा पदनाम सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, और ये ऑनलाइन भरेंगे आप, जिसका कोई चार्ज नहीं है। क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप एक नई साइट पे आ जाते हैं, जो कि उत्तराखंड का ही ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो को अगले साल देख रहे हो, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो सेम ही रहती है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका बदल जाता है। तो यहाँ पर आप 58/ करके हैं 2024। और अब आपको यहाँ से देखना है, तो जो फॉर्म भरने का जो रिक्रूटमेंट टाइप है वो ग्रुप सी है। ठीक है, ये ग्रुप सी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड पोस्ट नेम क्या है, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर्स एलटी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो डेट है वो भी आपको शो हो जाएगी, जिसमें कि क्लोजिंग डेट आपका 12 अप्रैल है और स्टार्टिंग डेट ये 22 मार्च से शुरू हो चुका है। मतलब 17 दिन में आप इसे अभी भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले पूरा जो यहाँ पर एक दिशा निर्देश है उसे आप जरूर पढ़ ले, समझ लें, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर रैंडमली उसे समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। तो भाई सारे जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपकी पात्रता प्रमाण पत्र सारे आपके पास होने चाहिए। कुछ स्टेप है यहाँ पर, तो 3-4 स्टेप है। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है डिटेल, सेकंड आप एजुकेशनल डिटेल डालेंगे, थर्ड आप फोटो वगैरह अपलोड करेंगे, एंड आप पेमेंट करेंगे, एंड एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे। तो आसान है सारे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आपका रनिंग होगा। उसके बाद आप जो फॉर्म भरेंगे वो आपका अंतिम माना जाएगा, तो इसलिए आप सबमिट करने से पहले अपनी पूरी डिटेल को चेक कर लीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर और फोटोग्राफ वगैरह का यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि कितना कितना होना चाहिए। आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिए और आप सीधा फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से भरेंगे तो जो भी आपको स्टार दिखेगा वो मैंडेटरी है आपको फिल करना। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी पोस्ट जो भी सब्जेक्ट है, आप जनरल है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट यहाँ से है। तो फिलहाल मैं हिंदी वाला भर रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप विभागीय 10% के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर 10% वाले पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो आप सीधी भर्ती पे यहाँ पर सीधा 60% पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलते हैं, तो कोई भी एक आपको फिल करना है तो आपने फिल कर दिया। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है आपका जो टेट का, तो जो भी सी टेट है हो या यू टेट हो, आपका दोनों का वैलिड माना जाएगा। तो पेपर 2 आपका क्लिक होना चाहिए। भाई यस है तो यस पे क्लिक करेंगे, नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस कर दिया तो यस करते ही आपको यहाँ पर पासिंग ईयर आ जाता है, मतलब आपने जो सीटेट है वो कब पास किया है। उसके बाद आपको सीटेट की टोटल जो मार्क्स हैं वो यहाँ से दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर जो मार्क्स हैं ना, टोटल प्राप्तांक हैं, वो यहाँ पर आप डालेंगे। तो इस तरह से आपने जब भी पास किया हो उसका यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर मार्क्स आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखा है कि आवेदित पद के लिए आप कौन सी योग्यता पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से बीएड देखने को मिलता है। जो कि अभी नया बीएड 4 साल का है वो ये वाला करेंगे, और जिन्होंने 3 साल का किया है वो ऊपर वाला करेंगे। तो फिलहाल हमारा 3 साल का ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपकी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर फादर नेम है, यहाँ पर मदर नेम है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये जनरल सी डिटेल है। उसके बाद एज तो आपकी अपने आप आई जाएगी यहाँ पर, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका जेंडर यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर मैटेरियल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपको यहाँ पर आपको सिंपली भारतीय पे ही करना है, अगर आप इंडियन ही हो मोस्टली। अगर आप पहले बाहर से आए हो, शरणार्थी हो, तो यहाँ पर आप सेकंड पे करेंगे। तो इस तरह से भारतीय पे करेंगे। और एक बार मैं पूरी डिटेल यहाँ से फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड जो आवश्यक पात्रता है वो यहाँ से आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम जो उत्तराखंड राज्य स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप यस करेंगे। वैसे यहाँ पर इन्होंने गलत किया है, नो का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने नो का ऑप्शन में भी क्लिक कर रहा है। इसका मतलब ये
थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि फॉर्म में लिखा है कि आपका ज़रूरी है होना, लेकिन यहाँ पर नो पे टिक भी हो रहा है, फिलहाल हमारा है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल उसकी डालनी है। मतलब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रोजगार कार्यालय का जिला कौन सा है, तो एक बार मैं जिला पे यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और हमारा जिला है पौड़ी गढ़वाल। तो कहाँ गया पौड़ी गढ़वाल, ये वाला पौड़ी गढ़वाल यहाँ से कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे तो ऑफिस रोजगार कार्यालय का डेट यहाँ पे डालेंगे, मतलब आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कब किया था एंड वो वैलिड कब तक है ना, कब तक है, तो टिल डेट यहाँ पर दोनों आपको करने हैं। एक बार मैं सारे डिटेल यहाँ से फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें फिल कर दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो लैंसीडॉन है। उसके बाद यहाँ पर डेट कब रिन्यूअल है, आपका बना कब है और रिन्यूअल कब होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगर आप हैं तो यस में करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्या आपने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, तो अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है या उसके समकक्ष किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप अगर आप उत्तराखंड से बाहर से किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए। तो भैया आपके पति पत्नी माता पिता कोई उत्तराखंड में सेवारत हैं, तो फिलहाल मेरा तो यहाँ पर सारा नो ही है। तो आप ये सारी चीज़ें इन्हें ज़रूर देख लें कि भी आपकी जो रिलेशन में कोई जॉब वगैरह कर रहा हो इस तरह से ना, तो मैंने इसे ठीक से पढ़ लिया है और आप एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि ये है डोमिसाइल डिटेल है। अगर आप इस पर नो पे करेंगे तो ये कहेगा कि नहीं भाई आपको जो है ये मैंडेटरी है आपका डोमिसाइल होना, ठीक है, इसलिए आपको यस ही करना पड़ेगा। तो ये भी मैंडेटरी है, हालांकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रोजगार कार्यालय में नाम भी मैंडेटरी था, लेकिन यहाँ पे आपको यस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको श्रेणी यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो भैया हम तो जनरल हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है सब कैटेगरी, तो आप दिव्यांग वगैरह हैं, पीएच हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस पे करेंगे, भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो आप यस कर लेंगे, नहीं तो नो पे करते रहिए। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं, नो पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि क्या भाई आप अनाथ हैं जो सरकार मतलब जिसके मम्मी पापा ना हो, तो भाई ऐसी कंडीशन नहीं है। और उसके बाद अगर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं यहाँ पर उसका भी प्रावधान है, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान से अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिसे आप यूज़ करते हैं। दोबारा से यहाँ पर ईमेल आईडी की पुष्टि करेंगे, मतलब 2 बार आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको चलता है और यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे, यानी कि दूसरी बार भी यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे। चलिए मैं एक बार सारी चीज़ें यहाँ से डाल लेता हूँ। आपने अपना मोबाइल नंबर और मेल आई डी डाल दिया, उसके बाद यहाँ से आप अपना एड्रेस डालेंगे। तो जो भी आपका वर्तमान पता है यहाँ से अपना एड्रेस डालते रहेंगे, स्ट्रीट नंबर है, लोकेलिटी है, राज्य कौन सा है, ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो आप अपने घर का नंबर जो भी है वो डालते रहिए। भाई राज्य तो आपका उत्तराखंड है, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, तो हमारा है उत्तराखंड में पौड़ी। पौड़ी के बाद आपको यहाँ पर सिटी अपना गांव वगैरह, गांव का पिन कोड नंबर, और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अदरवाइज आप जो भी है आपका एड्रेस वो यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो आप एक पे एक ही जैसा कर देंगे, नहीं तो आप अलग अलग अपना एड्रेस यहाँ से फिल कर लीजिए। चलिए अपना पिन कोड वगैरह सारा अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि फॉर्म फिल करने का प्लेस क्या है, आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर आप जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है अपने लिए। कोई भी आप एक पासवर्ड बना लीजिए, और पासवर्ड बनाने का तरीका यहाँ पर उन्होंने दे रखा है आपको किस तरह से बनाना है। तो एक लोअर केस होगा, एक नंबर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा इस टाइप का। तो इस तरह से आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और आपको सेम वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी एक आंसर की उत्तर कुंजी डाल लीजिए। कई बार हम बाद में भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, तो यहाँ से आप कोई भी उत्तर कुंजी डाल लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ से ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो लगभग हमारा ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और आपको ये जो सेम यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल स्मॉल वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और देखते हैं कि अगर मेरा सारा कुछ क्लियर हो तो हमारा सब कुछ हो जाए। एंड यहाँ पर हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो एक बार देखते हैं हमारा यहाँ पर सारा लगभग क्लियर है। एक बार डिटेल चेक करना है आपको।
और आपको एक बार सारी चीज़ें दोबारा से चेक करनी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने कि भाई मैंने पंजीकरण फॉर्म में सभी डिटेल जो है वो सत्यापित कर दिया है और इसे जमा करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे मैं बदलना चाहता हूँ, तो मेरा सारा कुछ लगभग ठीक है। और अब आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है और हमारा सबमिट यहाँ पर लगभग हो चुका है, यानी कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें क्लिक करनी है, चेक करना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन, फिर से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आपको जो भी अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। जस्ट आपने अभी एक पासवर्ड बनाया होगा यूनिक सा, तो उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो आइए मैं एक बार देख लेता हूँ और एक कैप्चा भी यहाँ से फिल कर लीजिए। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल ही फिल करनी है, तो सेकेंड स्टेप पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब डिटेल यहाँ से आप क्वालिफिकेशन का जो प्रकार है वो एक बार यहाँ से टाइप करेंगे। तो यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले आप हाई स्कूल का यहाँ से एंटर करेंगे और डिग्री मतलब प्रमाण पत्र, स्कूल डिग्री प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है, यहाँ से क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 10th ऑप्शन है। उसके बाद आप कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ से अदर का ऑप्शन भी आपको मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर अदर का, हाँ अगर आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं तो आप यहाँ से अदर पे भी क्लिक करेंगे। तो आप अपने बोर्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अपने विद्यालय बोर्ड का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग यानी कि 10th आपने कहाँ से की है। उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्ट से वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी है। उसके बाद आप यहाँ पर अन्य प्रकार, और इस तरह से आप अपनी डिटेल डालेंगे। तो ऐड क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी 10th वाला है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप 12th का कर लीजिए, ग्रेजुएशन का कर लीजिए, बीएड वगैरह का कर लीजिए। तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे ही करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे सारी डिटेल फिल कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपका जो है वो क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। तो देखते हैं वो कहाँ पर ऐड हुआ है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाई स्कूल का आपका एंटर हो चुका है। और इसी तरह से अब आपको बाकी सारी चीज़ें भी मतलब 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन आगे फिल करना है। तो फिर से आप ऊपर जाएंगे तो आपको फिर से सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाता है। आप दोबारा से सेम चीज़ें यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन टाइप करेंगे तो हाई स्कूल आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है, 12th करना है, सेम ऐसे ही। एक चीज़ आप यहाँ पर जो मैं पीछे आपको 10th में बताना भूल गया, यहाँ पर आप स्ट्रीम चूज़ करेंगे आपने कौन सा, साइंस आर्ट्स था। उसके बाद मार्क्स में आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे तो इनके पास 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे CGPA, मार्क्स, ग्रेड, आपका क्या था। तो अगर आपने मार्क्स है तो यहाँ पर आप वैसे ग्रेड भी आप कर सकते हैं। मार्क्स पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो कितने मार्क्स आपके थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंड टोटल कितने मार्क्स है, मैक्सिमम जितने में से थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो आपका जो परसेंटेज अपने आप यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करके आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। जैसे आप 10th की हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर आपकी 12th की हो चुकी है, 12th के बाद यहाँ से ग्रेजुएशन हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है वो आप यहाँ से एंटर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ से जो बीएड का हमने ये अपडेट कर दिया है। और अब आपको अन्य जानकारी यानी कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 3 सेंटर आपको दे रखे हैं। एग्ज़ाम सेंटर चूज, फर्स्ट यहाँ पे आप कहाँ देना चाहते हैं, सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही है। देखते हैं कि भाई कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फर्स्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ से पौड़ी गढ़वाल, देखते हैं कहाँ कहाँ है सेंटर। तो 2 सेंटर हमने डाल दिए हैं। पहला हमने यहाँ से हरिद्वार का डाल दिया है और देहरादून का डाल दिया है। आपने कहाँ कहाँ डाले हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने फर्स्ट और सेकंड कहाँ एंटर किया है। यहाँ पर क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो भाई यहाँ पर आप जो भी सही है वो आप डिटेल ज़रूर डालें, क्योंकि गलती होने पर बाद में आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, तो भाई आप किसी एग्ज़ाम में कोई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो भाई ये भी जो भी है वो आप यहाँ पे क्लियरली अपना ज़रूर डालेंगे। और कैंडिडेट प्रूफ, आपका प्रमाण पत्र क्या है आपके पास, उस प्रमाण पत्र का नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एंटर करेंगे। तो भाई प्रमाण पत्र में जैसे हम यहाँ से करेंगे तो आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। तो आप यहाँ से भाई आधार कार्ड तो सबके पास रहता ही है, तो हम यहाँ से आधार कार्ड और फिर आधार कार्ड का यहाँ से आपको नंबर इधर डालना है। मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और उसके बाद आपको यहाँ पे
कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक कर दिया है और अब आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेजेस यानी कि अपलोड इमेज करने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, थंब है, सॉरी सिग्नेचर और फोटो है, और क्या क्या अपलोड करना है यहाँ से आपको देखते हैं। यहाँ पर डिटेल भी इन्होंने दे रखी है, जो भी नवीनतम अपना नया एक सामने के चेहरे के साथ, मतलब फ्रंट वाला, इसमें इन्होंने डिटेल दे रखी है। 150 विड्थ होनी चाहिए और हाइट 200, और हस्ताक्षर का उल्टा मतलब विड्थ 150 है और 100 जो है वो हाइट होनी चाहिए। और इस तरह से आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिए भाई किस किस तरीके से चाहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपके ऑप्शन है फ़ोटो का, और यहाँ से आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। सिंपल सी बात है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है आपको। जैसे मैं यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ फ़ोटो के, तो मेरे पास सारी फ़ोटो यहाँ से आ जाती हैं और मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ फ़ोटो अपनी। दोस्तों काफ़ी लंबी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे ये फ़ोटो क्रॉप करने के लिए, रिसाइज़ करने के लिए, और फाइनली हमारा हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नेचर भी और अपलोड भी, फ़ोटो भी अपलोड हो चुके हैं और हमारे पास कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आप फ़ोटो नहीं क्रॉप कर पा रहे, रिसाइज नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे देख करके फ़ोटो क्रॉप रिसाइज करना सीख समझ जाओगे, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा लगभग शायद फाइनली हो चुका होगा, और हो चुका हमारा। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे हमने टिक करना है और डिक्लेयर करके यहाँ पर फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे जो है फ़ोटो भी अपलोड हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हमें मात्र जो है पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने का भी ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कैसे करना है। और यहाँ पर आपको 300 रुपये इसका चार्ज लगेगा। तो चार्ज कैसे करेंगे पेमेंट, तो दोस्तों इस तरह से आपके पास यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, सारी चीज़ें जहाँ पे डिटेल आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करते ही सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा और वो इस तरह से होगा प्रोसीड का। ठीक है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है और आप पेमेंट पे आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आपको पे नाउ पे यहाँ पर क्लिक करना है ऑप्शन। और अब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं। ऑप्शन आपके पास सिंपल से हैं, आप चाहे तो अपने कार्ड से कर सकते हैं, चाहे तो UPI से कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं QR, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और इस तरह से आप वॉलेट वगैरह से कर सकते हैं। तो कोई भी एक मेथड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप कार्ड नंबर डालेंगे, मतलब जो भी आपकी ATM कार्ड में ऊपर नंबर होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। कार्ड होल्डर, एक कार्ड में एक नाम होता है होल्डर नेम, तो कार्ड के ऊपर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद वैलिड, जो कब तक वैलिड है, तो मंथ और ईयर यहाँ से आ जाएगा। एंड CVV नंबर होता है कार्ड के पीछे, वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कार्ड से हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों कार्ड से मैंने ट्राई किया था और हमारा कार्ड से यहाँ से लगभग शायद हो चुका है। योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन फेल्ड हो गया, ओहो यहाँ पे फेल हो गया है। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड से ऑप्शन दे रखे हैं और ना ही पेटीएम ना ही पे फ़ोन दे रखा है, और मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ किस तरह से ये सक्सेसफुली हो पाता है। बाकी यही प्रोसेस था, आपका जैसे पेमेंट हो जाएगा आप अपना जो है प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल सा। तो ये प्रोसीजर था आपके साथ, जो कि अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कर सकता है पेमेंट के अलावा। बाकी वीडियो को शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों को। कैसे लगी वीडियो, प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें और लाइक करके शेयरिंग कर दें अपने सभी दोस्तों को भी। धन्यवाद।